द डिवाइन लव। दोस्तों, ये आपसे छोटा ज़रूर है जिसकी एनर्जी है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, बहुत ही चालाक किस्म का हम कहेंगे। ये आपके आसपास का ही व्यक्ति है, भले इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये व्यक्ति ना प्रॉपर बहुत लंबे समय में ये आपसे मिलने के लिए आता होगा, या इसने कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में छोड़ दी थी। पास्ट की एनर्जी हो सकती है, अभी भी कोशिश जारी है। अब आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें राशि बताइए, कुछ लोग, क्योंकि जो मेरे पास आता है यहाँ पर मार्गदर्शन, वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो जो आता है नंबर के अनुसार मैं बता देती हूँ। आप अपने से रिजोनेट कर लिया कीजिए, जितना होता है, जितना नहीं होता गाइडेंस के रूप में, हीलिंग के रूप में सुन सकते हैं। वैसे भी हीलर से बात करने से ही आप हील्ड हो जाते हैं, ये परमात्मा जी की असीम कृपा होती है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ना, वो आपके घर के किसी एक जैसे होता है ना कोन, एक कोन में कुछ ऐसी चीज़ें ये व्यक्ति रख के जाता है, या आउटसाइड में या अंदर में, या ये रख के गए हैं कभी, जिसकी वजह से हो सकता है आपको प्लेस भी चेंज करना पड़ा हो। अभी भी आपके लाइफ में यदि डिसबैलेंस है, तो अभी ये वक्त है साफ़ सफाई का। हो सकता है आपको सफाई में कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिसे आपको बाहर निकालना है, घर के बाहर। ये डिप्लोमेट पर्सन है, इनको देखकर आपको लगेगा ये इतना मासूम बोला है, यानी कि स्माइल देते हुए, लेकिन इसके मन में बहुत ही ज़्यादा कपट है आपके लिए। आपको अप्रिसिएट कोई करता है, ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये आपके आसपास का ही व्यक्ति है, ठीक है। आपके ग्रोथ से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके सक्सेस से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जैसे एक अलग तरीके का क्रोध आता है। और ये व्यक्ति आपसे हंस के मुस्कुरा के मिलते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आपने पिछले कुछ समय में यदि आपने ध्यान दिया हो, या आगे आप ध्यान दें, ये व्यक्ति आपसे आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास का है, क्योंकि मुझे ड्रीम चैनल हुआ है कि इन्होंने या तो आपके वॉशरूम के आसपास कोई ऐसी चीज़ें की है, या इससे पहले इनसे जुड़े हुए लोगों ने भी ये सारी चीज़ें की है। क्योंकि मैंने आपको और भी किसी वीडियो में बताया था कि वॉशरूम का ड्रीम आना मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताती है। तो हो सकता है आपको उस वक्त में बहुत ज़्यादा वॉशरूम के ड्रीम्स आते थे, जब ये लोग मिलकर आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, आपके घर में कोई मैच्योर पर्सन है, वो आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। और जब बहुत लोग आपका नाम लेते हैं, अभी आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। तो इस व्यक्ति को ये चीज़ जैसे कहते हैं ना कि एकदम हड़बड़ा जाते हैं। और एक चीज़ मुझे रिसीव हुआ कि इनको रोका जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा कि आपके तरफ ऐसी चीज़ें ना करें, वापस बैकफायर हो जाएगा। तो इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, आपको तो स्टक ये कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने ही एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कृपा ना बरसाएं, ठीक है, आपको आशीर्वाद ना दें। मतलब अगर उनकी कृपा प्राप्त हुई, मतलब ये जो है ना, ये मेल है, आपके घर की स्थिति को डिसबैलेंस करते हैं। आप जब घर लेने चाहते हैं तो आप घर नहीं ले सकते, ऐसी ऊर्जा है जिनके लिए जो भी ऊर्जा है, आपके और आपके कनेक्शन के लाइफ में फूट डालना इनका सबसे बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मोटिव बन चुका था पास्ट में। इसने ऐसा किया भी, लेकिन आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, गुरुदेव जी की कृपा है, इष्ट देव जी की कृपा है, और आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। तो इस व्यक्ति को कुछ जानकारी हुई है, कुछ इस व्यक्ति ने सीखा है, कुछ काली क्रिया, कुछ तो चीज़ें इसने की है किसी से, जिससे इनको पता चला है कि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस डिप्लोमेट व्यक्ति ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए सारी चीज़ें की। आपके साथ साथ आपको उनकी ऊर्जा ना मिले, इस प्रकार का कुछ ऐसी चीज़ें ये कर रहे हैं। आने वाले न्यू मून पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती तो आपको क्या करना चाहिए। अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिए, जितना हो सके हीलिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए,
अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में रहिए। और मैं बस यही कहूँगी कि दीपावली के पहले यदि आप 2 रेमेडी लर्न कर सकते हैं, यदि आप एफर्ट कर सकते हैं, अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, तो 2 रेमेडी आप जरूर लर्न कीजिए। वो है पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट एंड निगेटिविटी प्रोटेक्शन, क्योंकि ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग रिसीव हुई है। मुझे चैनल मैसेज भी आया, प्लस मुझे बार बार ये बताया गया कि किसी के लिए ये स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, पर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके आसपास का ही है। और हो सकता है कि दीपावली के बाद या दीपावली के आसपास कुछ ऐसी स्थिति बनती है ना कि जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है ये आपसे मिलने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ चीज़ें करवा रहे हैं, किसी ऐसे फीमेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो निगेटिविटी जानती है, जो तंत्र क्रिया कहिए आप, या जो निगेटिव चीज़ें करते हैं ना, निगेटिव मैनिफेस्टेशन बोल दीजिए आप, वो सारी चीज़ें जानती है, इनसे जुड़े हुए हैं। ये कांटेक्ट करते हैं, ये फ़ोन में कांटेक्ट में रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, और वो जो भी बताती है ना, मुझे यहाँ पर जो लाल कलर भी नजर आया, तो आपके मूलाधार चक्र को, आपके मणिपुर चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को बार बार जो है स्टक करने का ये पूछते हैं, और ये बार बार स्टक करते हैं। ठीक है, इनको ये नहीं पता जिनसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों पूछ रहे हैं, ये सीखना चाहते हैं, बस इतना इन्होंने कहा है इस फीमेल से। ठीक है, और हो सकता है कि ये फीमेल इनके पहचान की हो, इनके जान पहचान में हो, जिसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और जैसे ही कुछ चीज़ें इसने सिखाई, इनको कुछ चीज़ें इसने बताई, ठीक है, इस फीमेल ने, लेकिन इसने इतना गलत तरीके से उसका प्रयोग किया कि इस फीमेल के लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया। ठीक है, कोई इनका, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हैं, तो जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, जिन्होंने किया, या सिखाया नहीं तो या किया, ठीक है, तो इनके खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट आया, तो इनको समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी छुपा रहे हैं इनसे, तो ये अब उनको पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिए हैं, नहीं बता रही हैं कुछ आपके बारे में, जो भी पूछ रहे हैं, चाहे ये जान पहचान की भी हो। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना किताब से, है ना, कुछ चीज़ें ये पढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, और ये बात इनको पता है। ये बहुत ही क्लोज, किसी के लिए बहुत क्लोज व्यक्ति है ये। ठीक है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाला है, आपके लाइफ में अबंडेंस सक्सेस आने वाला है। आप कोई ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे आप, या आप यदि न्यूली मैरिड कपल हैं तो आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाला है। आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको पदोन्नति मिलने वाली है, कुछ पता है इनको। आप यदि अपना खुद का ओन हाउस लेना चाहते हैं, या आपका बिजनेस है, तो उसमें ग्रोथ आने वाला है, ये इनको पता है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने आपकी तरफ साइकिक अटैक किया। इन्होंने ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, इनको नहीं पता, फिर भी इन्होंने ये किया है, करवाया है। आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाते हैं ये, उसके बाद आपकी सेहत में उतार चढ़ाव। जैसे आप अपने क्लोज वन से, एग्जाम्पल के लिए आप अपने पर्सन से, या आपके पर्सन आपसे नोक झोंक करें बहुत ज़्यादा, ठीक है, फिर आपकी ऊर्जा काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में चले जाए और आप रेस्ट मोड में चले जाएं। क्योंकि देखिए, जब आप ये निगेटिव वाइब्रेशन को बढ़ा देता है ना ये चीज़। यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि मेरे पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर के बीच में, तो आप रेस्ट करें, आप अपना वर्क ना करें। आप अपना कार्य करेंगे तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आप अपना कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा, और आपको लोग अप्रिसिएट करेंगे, जो ये व्यक्ति नहीं चाहते। ठीक है, ये आपको लगातार 12 महीने से, लगातार 12 वीक से ये आपको स्टक करने के बारे में ना सोच विचार कर रहे हैं। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको रोकने की। ठीक है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको स्टक करने के लिए, जिसे कहते हैं साम दाम, हर चीज का प्रयोग ये कर रहे हैं। ये इनको ऐसा लगता है बहुत इनोसेंट, आपको कुछ नहीं पता इनके बारे में। ठीक है, ये व्यक्ति रात में जागते हैं। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति है जो रात में बहुत बहुत देर तक जागता है। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है।
जिनको रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अभी मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो जिस व्यक्ति से इन्होंने करवाया है या पूछा है या जो किया है, उनके लाइफ में तो टावर मूवमेंट आ गया, प्लस इनके लाइफ को स्टक कर दिया गया है। इनके लाइफ में इस व्यक्ति को ना ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स है वो इनके ड्रीम में आ रहे हैं, वो इनको बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स इनको एक प्रकार से फटकार या डांट लगा रहे हैं, जिससे ये रात को ऑलरेडी ये 2 बजे 3 बजे हो सकता है कि ये सोते हो, उसमें भी इनको नींद नहीं आती है। इनका 12 सोर्स, इनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया। इनकी यदि इनके लाइफ में कोई मदरली फिगर है तो उनकी सेहत में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, या कोई इनकी सिस्टर, उनके सेहत में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गया। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बुरे कर्म का फल इनके अपनों को मिल रहा है, ठीक है। मनी का ब्लॉकेज हो गया है इनके लाइफ में, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत पहले से ही ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग बनाकर ये सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में। मतलब आपके मनी में ब्लॉकेज करना, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़े, है ना, आपके घर में ऐसी स्थिति करना, क्या क्या नहीं किया, आपके सेहत से लेके आपके पर्सनल लाइफ से लेके आपके ग्रोथ को रोकना। किसी किसी के लिए तो आपके, यदि आपके घर में कोई टीनेज है, कोई बेबी है, तो उनकी भी ग्रोथ को रोकने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, रात रात भर ये जागे हैं, ठीक है। देखिए, निगेटिव मैनिफेस्टेशन इनका लगातार कंटिन्यू चलते रहता है, एक एक महीने में, 1 मंथ में। मतलब ये मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, एक महीने में जो अमावस्या आता है या पूर्णिमा आता है, उस वक्त में ये आपके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। और उसके बाद ना ये किसी से बात करते हैं, ठीक है, किसी से बात करते हैं, किसी से पूछते हैं जो आपसे जुड़े हुए, हो सकता है कि आपके आसपास के ही हैं, लेकिन ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। ये भी है कि इस व्यक्ति से भले ही आप कनेक्ट में हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा बात नहीं करते। इनको लगता है कि आपको पता चल जाएगा यदि आपसे बात करेंगे, तो ये आपके और इनके, क्योंकि आप लोग क्लोज हैं, जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, तो ये किसी रिलेटिव को या जिनके भी पास आपका नंबर है, वो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। हर एक चीज़ ये पूछते हैं 15-15 दिन में आपके बारे में, कि जो मून की एनर्जी, इन्होंने मून रिचुअल जो किया, निगेटिव रिचुअल, निगेटिव स्पेल कहेंगे, तो उसका क्या प्रभाव हुआ है, क्या कोई प्रभाव हुआ है, क्या उनके लाइफ में, या जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए आपका कोई चैनल है, तो क्या उसकी ग्रोथ कम हुई है, क्या वो रुकी हैं, क्या वो रुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई बिजनेस है, तो क्या इनके क्लाइंट कम हुए, ठीक है। ये जानने की कोशिश पूरी रहती है इस व्यक्ति की, और ये प्रॉपर इसने आपके 2 स्तर में, इस व्यक्ति ने आपके टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। एक तो आपका कम्युनिकेशन में, आपका आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में, और हो सकता है कि आप कहीं बाहर यात्रा करना चाहते हो, या आपका जो वर्क है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का हो, तो उस पर भी इस व्यक्ति की नज़र हमेशा ही रहती है। यहाँ पर बार बार ना मुझे 2 नंबर नज़र आ रहा है, तो इस व्यक्ति का, जैसे कि मैंने कहा कि या तो इनके मोबाइल नंबर में 1111 हो सकता है, या 2 नंबर से इनका संबंध हो सकता है, या इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जल तत्व अधिक हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी निगेटिव तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, ये किसी से कनेक्ट जरूर है, ये किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट है अभी भी। ये उनको बता तो नहीं रही है, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है, तो ये उनको कुछ बता नहीं रही, लेकिन अभी भी ये कनेक्ट है। अभी भी बीच बीच में ना ये बहुत प्रेम से उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इनके बर्थ चार्ट में, ठीक है। द हीरोफेंट आपके लिए मार्गदर्शन है। यहाँ पर जो व्यक्ति आपके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसे आपके एल्डर हैं, आपके सम्मानित कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, ठीक है, आपके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। उनको कुछ इंट्यूशंस आते हैं आपके बारे में, ठीक है, उनको आपके बारे में कोई इंट्यूशंस आ रहे हैं अभी इस बीच में कि कोई है जो आपके तरफ छल कर रहा है, लेकिन इनको क्लियर नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आंखों में पट्टी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत लोगों के बांध दी है। जो भी व्यक्ति आपकी हेल्प करने आते हैं,
या जो भी व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये व्यक्ति उनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से। पहली एनर्जी, यदि आप अनमैरिड हैं तो उनके लिए ये एनर्जी है कि आपके लाइफ में यदि कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इस व्यक्ति की है, इसमें मतलब बुरी नज़र है, ठीक है। द एम्परर का कार्ड, द हीरोफेंट का कार्ड, आपके लाइफ में आपके सोलमेट और आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई ऐसे व्यक्ति, फादरली फिगर या आपके हस्बैंड या वाइफ, इन लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं आपके बारे में, ठीक है। और ये व्यक्ति जो दिखाते हैं वो है नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे डिसीट की एनर्जी नज़र आ रही है, डिसीट का कार्ड नज़र आ रहा है। 7 नंबर से इनका संबंध हो सकता है, 5 नंबर से हो सकता है, 19 नंबर से हो सकता है, 1 नंबर से हो सकता है, 10 नंबर से हो सकता है। ये ना, जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें करके आपकी एनर्जी चुराने के बाद ये आपको पीछे मुड़कर देखते हैं, ठीक है। दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है आपको। आपका क्राउन चक्रा को ये कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा प्रोटेक्टेड है। अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। मार्च के मंथ में, मई के मंथ में इस व्यक्ति ने बहुत ही निगेटिव तरीके से प्रोजेक्शन किया या करवाया, आपके तरफ साइकिक अटैक भेजा, लेकिन आप एक लाइट वर्कर हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में हीलिंग से आपके और आपके क्लोज वन के बीच में जो दूरियां ये ला रहे थे, जो थर्ड स्थिति ला रहे थे, वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है और ना ही करेगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का यहाँ पर देखिए 2 और 11 की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। तो आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है। आप अभी तो लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके मेहनत की सराहना करते हैं। 8 हो सकता है इनका आपके साथ या आपके किसी क्लोज वन के साथ कार्मिक कनेक्शन हो, जो कि क्लियर हो चुका है, क्योंकि 8 की एनर्जी यहाँ पर मुझे 2 से 3 बार नजर आ गई। इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। ये हो सकता है कि आपके किसी क्लोज वन कोई आपकी ना हेल्प करना चाहते हैं मनी फाइनेंस से, तो ये उसको रोकना चाहते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा है उसे भी रोकना चाहते हैं, और जो मनी आपको अपने अपनों से मिलने वाली रहती है ना, उसको भी ये रोकते हैं, और आपके कनेक्शन में भी ये बाधाएं पहुंचाते हैं। जो प्रोजेक्शन की एनर्जी आपको रिसीव होती होगी, कभी कभी सब कुछ अच्छा रहता है, कभी कभी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो एनर्जी ये प्रोजेक्ट करते हैं। ये सिर्फ आपके अपनों के तरफ ही नहीं, जो भी व्यक्ति आपके लिए पूछते हैं ना इनसे कि ये बहुत अच्छी हैं या बहुत अच्छे हैं, बस वहाँ से इनकी जेलसी शुरू हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना प्रारंभ हो जाता है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो प्रेम है, चाहे आपके सोल फैमिली मेंबर से हो, चाहे आपके सोलमेट से हो, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इनका आपके साथ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, तो जो आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको इंट्यूशन को यहाँ पर भले ही इन्होंने थर्ड आई चक्र में प्रोजेक्शन किया जो क्लियर ना हो पाए, लेकिन इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति। और यहाँ पर आपके सोलमेट आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप जिस भी कनेक्शन में हैं, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में यहाँ पर आने वाली है। पीस, यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि या तो आपकी कोई बेबी है, तो आपकी बेबी भी एक पॉजिटिव ऊर्जा में है। मतलब ना, जैसे ना आपको ना वाकई में सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से बहुत ही ब्यूटीफुल मिला है, बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। आपके हस्बैंड एंड वाइफ बहुत केयरिंग हैं, ये जिनके लिए भी है जो मैरिड हैं। आपके या आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए बहुत वरीड करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत आपके लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और आपको ना किसी चीज़ की नीड नहीं रहती, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि आपकी या न्यू बोर्न बेबी है या आपकी कोई टीनेज बेबी है, तो वो उनके अंदर भी वो हीलिंग पावर है, ठीक है। वो काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि ब्लेस्ड चाइल्ड है, ठीक है, बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति ने उनके ऊपर भी ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश की आपकी अपॉर्चुनिटी को या उनकी अपॉर्चुनिटी को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्यूरिफिकेशन, कुछ भी चीज़ें आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा आपके घर में छोड़ के गए, इस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन है। यदि ये आपके घर में आते भी हैं तो आपके मंदिर के आसपास इनको
नहीं जाने देना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये किसी के लिए, क्योंकि आपके मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आपका कोई पर्सनल सामान या तो इन्होंने लिया है या ये लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुल इस वक्त में रहना है। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि देखिए मंदिर वैसे भी आपका पर्सनल होता है, तो किनको आपके मंदिर तक आना चाहिए, किनको नहीं, वैसे परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आप सिर्फ मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से होने वाला है, क्योंकि सन की एनर्जी आ गई है और ऑलरेडी आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके गुरुदेव जी और आपके फादरली फिगर, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूरी नज़र और पूरी ब्लेसिंग आपके तरफ है। बस यही कारण है कि ये व्यक्ति आपसे जेलस है, ठीक है। आगे बढ़ें, सब ठीक होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो चीज़ें हो चुकी है, जो चीज़ें यहाँ पर वो करना चाहते थे वो हो चुका है, ठीक है। अब आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। जब ये सारी चीज़ें हुई ना आपके लाइफ में, ये ऐसी ऊर्जा है जब अप्रैल और मई में किया गया कि आप रेस्ट मोड में आ जाए। आप समझिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। किसी ने पूछा था कि हमें कौन से भगवान जी की सिद्धि आप जिन भी परमात्मा जी को मानते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर रहती है। सिद्धि इस प्रकार से रहती है कि आपकी वाक सिद्धि मिल जाती है या आपको कोई ऐसी सिद्धि मिल जाती है, ठीक है। वो आपको खुद नहीं पता रहता कि आपको कौन सी सिद्धि मिल रही है, जिसमें आपका कार्य बन रहा है, जिसमें लोगों की का कार्य बन रहा है। आप किसी को ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग लोगों को लग रही, तो एक सिद्धि है ना आज के समय में। तो ये है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हॉर्स का यहाँ पर आ गया है। आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और जो फीमेल इनका साथ दे रहे, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में फिर से कोई टावर मोमेंट आने वाला है, ठीक है। आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है, आपको क्राउन परमात्मा जी ने पहना दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्राउन चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपका ये कितना भी आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करे, प्रोजेक्शन करे, नहीं टूट सकता, क्योंकि जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। दैवी कृपा आपके साथ है, परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। आपको सिर्फ रेमेडी करना है, फॉलो करना है रेमेडी को। आप मेहनती हैं क्योंकि, ठीक है। देखिए एफर्ट तो आपको थोड़ा थोड़ा करना ही है कि आपको मंत्र जाप करना है, आपको पूजन पाठ करना है, आपको जितना हो सके पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि थर्ड आई चक्रा। और अगर आप पहचान भी लेते हैं तो आप हर किसी से तो दूर नहीं रह सकते। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप खुद का प्रोटेक्शन कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप टाल सकते हैं किसी चीज़ को, है ना। जैसे आपको कोई कहीं बुला रहे हैं, आप उसे टाल सकते हैं, नहीं जाना होगा, आप अपना वर्क कीजिए, कोई भी बात है। या यदि कोई आते हैं तो आप अपने घर को अच्छे तरीके से क्लींस कीजिए। क्लींजिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि कपूर लगाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ये चीज़ें इस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी की वजह से ना उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो वो क्रिया कर रहे हैं ना, वो आपके तरफ वर्क नहीं कर रहा है, ये उनको पता चल गया है। इसी वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपके, जैसे कि मैंने कहा आपको कौन सी सिद्धि, तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, ठीक है। आपका कोई कार्य है जो आपके थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है, या आपकी बातों से लोग हील्ड हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है आपके लाइफ में, जो भी निगेटिविटी है उसे बाहर किया जा रहा है स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। यहाँ पर ना मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप माला से मंत्र जाप करते हैं, उस माला का ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष हो सकता है, या आपने रुद्राक्ष कैरी किया है या किसी भी प्रकार से, तो ध्यान रखिएगा। या आपने ब्रेसलेट रखा है तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आपने कैरी किया हो, चाहे आपके मंदिर में रखा हो। कुंडलिनी योगा, तो यहाँ पर आप अगर आपने यदि रेकी हीलिंग में टीचर लेवल किया है, मास्टर लेवल किया है, तो आपको पता होगा कि ये कितनी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, जिसमें 7 चक्रा की स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल ये जो है मेडिटेशन होता है, वो आपको करने के लिए कहा जा रहा है शिव शक्ति जी की कृपा से। आपको कहा जा रहा है जब ये आपके तरफ क्रोध वाली, आपके पर्सन की तरफ क्रोध वाली एनर्जी भेजते हैं, तो आपको काम कूल रहना है। थोड़े देर के लिए
या तो आपके पर्सन को या तो आपको मेडिटेशन करके उस वक्त, जिस वक्त प्रोजेक्शन होता है उस वक्त आप बिल्कुल मौन रहिए, क्योंकि आपके अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं ये, है ना। आपके लाइफ में हेल्पिंग हैंड आ रहा है। आपको हो सकता है कि आपको कोई रेमेडी ऐसी मिले जिसमें आपकी जो सेहत में जो थोड़ी बहुत भी अभी हीलिंग बाकी है वो हीलिंग आपको मिले। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, शिव शक्ति जी की असीम कृपा है। बिल्कुल आपको किसी ऐसे स्थान से निकाला गया है, ऐसे स्थान से हटाया गया है जहां पर इस व्यक्ति ने कुछ निगेटिव चीजें रखी थी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि फॉरगिव कीजिए, माफ कीजिए, क्योंकि आपके आसपास का व्यक्ति है। बाकी तो परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप माफ कर देते हैं ना, तब मैंने आपको कई बार बताया है कि परमात्मा जी पर आप भरोसा करते हैं और तब वो होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो आपको इस व्यक्ति को यदि आप पहचान गए हैं तो लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि ये व्यक्ति आपके लाइट को चुरा ना पाए, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को शक ना कर पाए, या आपके जो ये जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं। ठीक है, ये जानना चाहते हैं आप हीलिंग कैसे करते हैं, जानना चाहते हैं आप मेडिटेशन कैसे करना चाहते हैं। ये इनके अंदर में यही चीज़ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतने आगे सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन पावर को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ये चुराना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। मालिक की मर्जी से जो भी कार्मिक कनेक्शन है इनके साथ वो पूरी तरीके से आपका हील्ड होने वाला है। प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जो कुछ भी निगेटिविटी है वो हट रही है, बाहर निकल रही है यहाँ पर। और आपको ना कहा जा रहा है कि पॉजिटिव तरीके से जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आपके आसपास के व्यक्ति हैं तो उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि ये आउटसाइडर है, दूर के हैं, तो डिस्टेंस रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें आप तक आपको डिसबैलेंस ना करे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप जो मटेरियल लाइफ में चाहते हैं, आप जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिस्टर मोहन दा जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना प्रेम देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं और गिफ्ट देते हैं, वो कई गुना होकर आपको मिले। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ परमात्मा जी से। देखिए, चाहे कितनी भी काली क्रिया हो, देखिए कुछ चीज़ें ना आपको लर्न करनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षा इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना होता है, कभी कभी आपको ऐसे ही सीख कर आगे बढ़ना होता है। तो ये चीज़ें भी आपके लाइफ का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई होती है। और आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, आप यदि श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं तो आपके लाइफ में कितनी भी निगेटिविटी हो, कितनी भी टॉक्सिसिटी हो, उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो विनम्रता आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो ऑरा आपका प्रोटेक्टेड और बहुत ज़्यादा और आपका ना फैल जाता है। तो लोग आपको समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, आपके अपने आउटसाइडर। तो जिसकी भी जो भी जेलसी होती है वो कोई भी काम नहीं आती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए। टेक केयर।